गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का अपना ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 6 फिजिक्स का 10th चैप्टर, वही अपना पहले वाला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ ए डिस्टेंसेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग थिंग्स अराउंड एश, मतलब हमारे चारों ओर या हमारे आसपास में गति करने वाली वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गति करने वाली वस्तुओं के बारे में भी पढ़ेंगे और जो वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मूविंग थिंग्स, दूसरा थिंग्स एट रेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमारे चारों तरफ क्या क्या आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बैठे हैं, क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में बैठे हैं। तो हमारे चारों तरफ मूव करने वाला कौन सी चीजें हो जाएंगी, बताइए। मान लीजिए हमारे क्लासरूम के अंदर क्या फैन लगा हुआ है और फैन क्या है, ऑन है, तो क्या हो जाएगा, फैन हो जाएगा मूविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, दूसरा मान लीजिए हमारे क्लासरूम के अंदर क्या है, कोई क्लॉक लगी हुई है ना। तो क्लॉक, तो अगर उस क्लॉक को देखा जाएगा, उस क्लॉक की बॉडी को देखेंगे तो वो बॉडी तो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन उस क्लॉक की जो हैंड्स होंगी, हावर हैंड, मिनट हैंड या सेकंड हैंड, ठीक है, वो क्या होंगी, मूविंग होंगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ठीक है। दूसरा मान लीजिए मैं हूं टीचर, कोई भी टीचर है आपको, और वो टीचर पढ़ा रहा है, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, वो टीच कर रहा है, तो टीचर पे क्या होगा, मूविंग होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी मूविंग। या मान लीजिए आप अपने घर पर हो, ठीक है, तो आपके घर पे क्या होगा, आप बाहर कहीं घूम रहे हो या बैठे हुए हो, तो वहां पे बहुत अलग अलग तरह के वर्ड्स होंगे, है ना, वो क्या रहेंगे, मूविंग रहेंगे। इंसेक्ट्स होंगे, वो भी क्या होंगे, मूविंग होंगे। ठीक है, या बैठे बैठे आपने वो आसमान में क्या देखी होगी, एरोप्लेन उड़ती हुई देखी होगी, तो क्या होगा, एरोप्लेन मूविंग होगी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, मूविंग होती हैं। ठीक है, दूसरा क्लासरूम को देखें हम, तो क्लासरूम के अंदर रेस्ट पोजीशन में क्या क्या होती हैं। सबसे पहला तो अपनी स्कूल की बिल्डिंग है, वही क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो क्या हो जाएगी, बिल्डिंग्स हो जाएंगी, है ना। और क्या हो जाएगा, जिन बेंचेस के ऊपर हम बैठे हुए हैं या जिन डेस्क पे हम बैठे हुए हैं, वो डेस्क क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, डेस्क। ठीक है, घर पर है तो, या दूसरा आपका आपके बैग्स हैं, है ना, या आपका बैग है, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, घर पर हैं आप, तो घर पर क्या हो जाएगा, आपका घर ही ले लीजिए, ट्रीज ले लीजिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्टोन्स वगैरह अगर कोई इधर उधर पड़े हैं तो आपका घर पे क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, या ये सारे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर मोशन वाला जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि ये चीजें ऐसा क्या करती हैं। फैन है, हैंड्स हैं, ऑफ ए क्लॉक है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एरोप्लेन है, ये सब तो मूविंग है। लेकिन बिल्डिंग्स है, डेस्क है, बैग है, ट्री है, स्टोन्स है, ये सब क्या है, रेस्ट पोजीशन में है ना। तो कैसे बताएं हम, तो देखिए क्या खास बात होती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की और रेस्ट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, आपने क्या देखा होगा, कोई बर्ड देखा होगा आकाश के अंदर, मान लीजिए आप आसमान में कोई भी आपने क्या देखा है, बर्ड देखा है, मान लीजिए ये क्या है, कोई पक्षी है। ठीक है,
किसी टाइम के ऊपर मान लीजिए यहाँ था, उड़ रहा था ये, है ना, तो क्या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड तक आप उसको देखते रहते हैं, तो क्या वो यही रहता है क्या? नहीं, वो यही नहीं रहता है। वो क्या होता है, वो कहीं दूसरी जगह पर पहुंच चुका होता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, मान लीजिए कुछ टाइम के बाद वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, या कोई इंसेक्ट है ना, तो मान लीजिए किसी टाइम के ऊपर वो ये यहाँ है, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पहुंच जाता है, उस टाइम के बाद यहाँ पहुंचता है, उस टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये कोई इंसेक्ट अब तक चल रहा था ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं ये। ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो टाइम के साथ साथ अपने प्लेस को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अपना स्थान को जो ऑब्जेक्ट परिवर्तित करते रहते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मूविंग होते हैं। ठीक है, मान लीजिए फैन का एग्जांपल था। ठीक है, ये मान लीजिए फैन है, ठीक है, और ये चल रहा है। तो मान लीजिए चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मान लीजिए मैं इस वाली, इसकी ये वाली विंग देखूं, तो क्या ये टाइम के साथ यही थोड़ी ना रहती है, ये चल रहा है, तो ये इसी विंग को देखे कुछ टाइम बाद यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ 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 यहाँ, और इस तरह से ये चलता रहता है। मतलब ये फैन की विंग्स या फैन अपना जो पैलेस है वो टाइम के साथ साथ क्या करते रहते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मूविंग होगा। ठीक है ना, तो घड़ी के केस में अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे का अगर केस लेंगे तो 1 घंटे के अंदर जो अपनी सेकंड वाली जो सुई होगी वो कितने चक्कर लगा चुकी होगी, 60 चक्कर लगा चुकी होगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के अंदर वो कितने चक्कर लगाती है, 1 चक्कर लगाती है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, तो वो 60 चक्कर लगा लेगी। 1 घंटे के मिनट कितनी होती है, 60 होती है, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 ही चक्कर लगाएगी, और घंटे वाली जो सुई होगी वो क्या करेगी, 1 आवर से मतलब नेक्स्ट आवर पे वो पहुंच जाएगी, मतलब एक डिजिट से नेक्स्ट डिजिट तक का वो राउंड या अपना पाथ है वो कवर कर चुकी होगी। तो देखिए सेकंड वाली सुई क्या होती है, फास्ट होती है मिनट वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, मिनट वाली क्या होती है, स्लो होती है, और सेकंड वाली फास्ट होती है। ठीक है, अगर कंपेयर करें किसका, मिनट वाली सुई का और सेकंड वाली सुई का, अगर कंपेयर करते हैं घंटे वाली सुई का और मिनट वाली सुई का, तो मिनट वाली सुई क्या होती है, फास्ट होती है, किससे, घंटे वाली से। और इन तीनों हैंड्स में मतलब तीनों सुइयों में सबसे तेज कौन सी होती है, सेकंड वाली होती है, सबसे स्लो कौन सी होती है, घंटे वाली होती है। ठीक है, तो ये था अपना मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो टाइम के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे बस होती है ना, किसी टाइम पे वो यहाँ है, थोड़ी देर बाद वो नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच जाएगी, उसके बाद वो नेक्स्ट कहीं और जगह पहुंच जाएगी। तो बस क्या होती है, मूविंग होती है। अब थिंग्स एट रेस्ट, ये वाला देखिए बिल्डिंग, आप किसी टाइम में देखो वो वहीं मिलेगी आपको, वहीं रहती है, क्या अपना वो प्लेस चेंज करती है, नहीं करती। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स टाइम के साथ साथ अपना प्लेस चेंज नहीं करते, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जैसे डेस्क है, कोई डेस्क आपका जहां भी रखा हुआ है क्लासरूम में, सारा दिन आप उसको वहीं देखते हो, क्या वो इधर उधर होता है, नहीं होता है, तो वो अपनी मतलब पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो वो किस में रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा। बैग है, बैग वहीं जहां पे आपने रखा है वहीं रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में होगा। ट्री है, ट्री आपने जो भी कोई ट्री आपकी क्लास के रूम के बाहर है मान लीजिए, तो जहां है वहीं रहता है। ठीक है, स्टोन कोई आप क्लास के बाहर कोई स्टोन पड़ा हुआ है या किसी रास्ते के साथ में कोई स्टोन पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो वहीं रहता है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है।